हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मीडियन। मीन हम पहले कर चुके हैं, आज हम मीडियन करेंगे। मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा, ये भी आप 9th में कर चुके हो, बट आपको शॉर्ट एमसीक्यूज में 10th में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एक बार हम इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपको ये एक अनग्रुप डेटा गिवन है, आपने इसका मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करने का पहला स्टेप क्या है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना डेटा को। तो डेटा को ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें मीडियन क्या होती है, मीडियन इज द मिड वैल्यू। तो हमने इस डेटा की मिड वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, तो आपने क्या करना है, हाफ टर्म्स, ये टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का हाफ क्या हुआ, 6। 12 का हाफ क्या हुआ, 6। तो अगर मैं 6 टर्म्स इधर और 6 टर्म्स इधर कर लेती हूँ, तो बीच में तो कोई टर्म बचेगी नहीं, मिड वैल्यू कोई भी नहीं बचेगी। तो हम एक 5 टर्म्स इधर और 5 टर्म्स इधर, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स मैंने आगे से निकाल ली, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स पीछे से निकाल ली। तो मिडिल टर्म्स कौन सी बची, 63 एंड 64। तो मीडियन क्या हो जाएगा, 63 प्लस 64 अपॉन 2, 127 अपॉन 2। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 63.5, ठीक है। तो ये तो था आपका मीडियन फाइंड करने का। हाफ नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, हाफ टर्म्स आगे से निकाल दो, हाफ टर्म्स पीछे से निकाल दो, बीच में जो 2 टर्म्स बनेगी उसकी आपने एवरेज लेनी है। एवरेज मींस दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। अब अगर ये मान लो मैं इसमें से एक डेटा को कम कर देती हूँ, ऑड नंबर ऑफ डेटा हो जाएंगे, तब वो भी देख लो आप। जैसे मान लो 66 नहीं है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 11, जो कि ऑड है। अब अगर मैं 11 टर्म्स की मिड वैल्यू देखना चाहूं तो कैसे देखूंगी, वही 5 टर्म्स इधर, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो बीच में हाफ इधर और हाफ उधर करने पर एक ही टर्म बचेगी, और वही क्या हो जाएगा, मीडियन। तो इस केस में मीडियन की वैल्यू क्या होगी, 63, ठीक है। ये आप 9th में कर चुके हो, बट मैंने आपको एक बार इसको रिवाइज करा दिया। इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, उसकी हाफ इधर और हाफ उधर करो, बीच में 2 टर्म्स बचेंगी, उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो मीडियन आ जाएगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, हाफ इधर हाफ करने पर बीच में एक ही टर्म बचेगी, वही मीडियन होगा, ठीक है। तो ये तो था अनग्रुप डेटा का मीडियन। अब ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। पहले तो आपने इस फॉर्मूले को लर्न करना है, फिर आपको ये देखना है कि हर टर्म क्या है, क्या सिग्निफाई कर रही है। जैसे n क्या है, नंबर ऑफ आपकी फ्रीक्वेंसीज का सम और उसका हाफ। सी एफ क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीवियस टू मीडियन क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें क्या फाइंड करना होता है, मीडियन क्लास। क्या फाइंड करनी होती है, मीडियन क्लास, ठीक है। और मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो जब मीडियन क्लास मिल जाती है, वो मैं आपको जब एग्जांपल कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मीडियन क्लास की तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, दूसरा स्टेप उससे मीडियन क्लास निकालना, फिर एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास,
ठीक है। एफ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। सी एफ की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीवियस टू मीडियन क्लास। और एच क्या है, उनका क्लास साइज। तो मैं एक बार लिख देती हूँ, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ median class, CF is cumulative frequency of class previous to median class, okay, and F is the frequency of median. F is the frequency of median class and H is the class size. Okay. अब बहुत ज्यादा क्लियर जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर जैसे 13.3 क्वेश्चन नंबर 1. क्या है, आपको क्लास इंटरवल गिवन है 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 and 185 to 205. और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4. तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले क्या करो, इसमें मीडियन का फॉर्मूला लिख लो साइड में, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए. इसको बाय हार्ट आपने लर्न करना है. फॉर्मूले को देखते ही पता चल जाएगा कि हमें CF निकालना है. पहले CF कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव का मतलब क्यूमुलेट करना, मतलब ऐड करते जाना. फर्स्ट एज इट इज 4 प्लस 4 में क्या ऐड करोगे 5, 9, 9 में क्या ऐड करोगे 13, 22, 22 में 20 ऐड करोगे 42, 42 में 14 ऐड करोगे 56, 56 में 8 ऐड करोगे 64 एंड 64 में 4 ऐड करोगे 68. इस तरीके से हम CF निकालते हैं. अब आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो. 5 and 4 9 and 3 12 and 4 16 and 4 20 and 8 16. आप ये देखो कि 68 फ्रीक्वेंसी का सम 68 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट 68 है. ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए. अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, बहुत इजी होते हैं बट कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं. ठीक है, उसकी वजह से जो है वो मार्क्स इसमें कट जाते हैं. तो आपने यहीं पे चेकिंग हो जाएगी आपकी कि ये दोनों आपका टोटल ठीक है. इसका मतलब आपने सम ठीक फाइंड किया. अगर ये टोटल नहीं मिल रहा तो एक बार आप दोबारा से चेक कर सकते हो. अब हमारा नेक्स्ट काम है मीडियन क्लास फाइंड करना. मीडियन क्लास के लिए पहले n/2 फाइंड कर लो. n कितना है 68/2, 34. अब इस 34 को देखो कि CF में 34 जो है वो 34 से एकदम बड़ी वाली क्लास कौन सी है 42. वैसे तो सब बड़ी है बट एकदम बड़ी 34 से एकदम बड़ा नंबर क्या है 42. तो इसके सामने वाली क्लास क्या हो जाएगी मीडियन क्लास. इसको एक रेक्टेंगल में क्लोज कर लो, दूर से पता चलेगा कि ये क्या है मीडियन क्लास. फिर दोबारा देखो n/2 निकाला. इस वैल्यू को हमने CF में देखा. CF से 34 से एकदम बड़ा नंबर क्या है 42.
सब बड़े हैं, बट एकदम बड़ा कौन सा है 42। तो इसके सामने वाली क्लास होगी मीडियन क्लास। जैसे ही मीडियन क्लास का पता चले, इसके सामने वाले इसमें लिख लो एफ, और सी एफ क्या थी, मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास, इससे ऊपर वाला ये वैल्यू क्या हो जाएगी सी। यही टेबल पे ही लिख लो, ताकि आपकी जैसे ही मीडियन क्लास का पता चला है उसके सामने एफ लिख लो, और सामने से ऊपर वाली क्लास का ये क्या ले लेंगे सी एफ। तो मीडियन क्लास क्या निकली हमारी 125 से 145। एफ हमें पता चल चुका है 20, सी एफ पता चल चुका है 22, और एच क्या होता है क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको इसमें से माइनस कर दो, 145 में से हर एक का सेम ही है, तो 20, एच कितना हो गया 20। ठीक है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दोगे, तो ये आ गई मीडियम क्लास। अब बहुत सिंपल है, जब आपने ये सब कुछ फाइंड कर लिया, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या है एल, व्हाट इज एल, हाँ एल देखो क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पता चल गई, तो एल इसकी लोअर लिमिट क्या है 125। दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। हमने मीडियन क्लास की एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो 125 प्लस n बाई 2 कितना आया था 34, सी एफ कितना था 22, एफ कितना है 20 इंटू एच, एच कितना है वो भी 20। तो 125, 20 से 20 कैंसिल हो गया, प्लस 12, तो मीडियन इज 137। ठीक है, तो ये था आपका मीडियन। अब हम इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. Now this is some important type of question या some different type of question, ठीक है, ऑन द मीडियन। तो आपको क्या करना है, यहाँ क्यों है ये डिफरेंट टाइप, आप देखो यहाँ पे इंटरवल रेगुलर नहीं है, ये 126 पे खत्म हो रहा है और ये 127 पे स्टार्ट हो रहा है। तो पहले चाहे मीन का क्वेश्चन आ जाए, मीडियन का आ जाए, मोड का आ जाए, आपने ये जरूर चेक करना है कि इंटरवल्स रेगुलर है या नहीं है। तो दीज आर इरेगुलर, तो हम इस टेबल को फिर दोबारा से रेगुलर करके लिखेंगे। पहले रेगुलर कैसे करेंगे, अब देखो 1 का गैप है, 1 का हाफ कितना होता है 0.5, तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, तो 118 में से 0.5 माइनस करेंगे, तो पहला क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा 117.5, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा 126.5। अब 127 का देखेंगे, इसमें 0.5 माइनस करेंगे, तो 126.5 टू 135.5। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो रेगुलर इंटरवल हो गए, ये 126.5 पे एंड हो रहा है और ये उसी से ही स्टार्ट हो रहा है। अब 136 में से अगला इंटरवल है, इस तरीके से क्या बन जाएगा 135.5 टू 144.5, 144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to
171.5, 172.52, 180.5, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी वही रहेगी 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. Now you can start with the same procedure. पहले फ्रीक्वेंसीज का सम, यहाँ CF निकाल लो, पहले इसका सम भी कर लो. 5 and 3 8 and 9 17 and 2 19 24 28 and 2 30 40. सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना हो गया? 40. अब CF निकाल लो. 3 8 17, 17 में 12 ऐड किया 29, 34, 38 एंड 240. तो सेम आ गया, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशंस ठीक है. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. पहले n/2 निकाल लो. 40/2 20. 20 से एक, CF में 20 से एकदम बड़ा नंबर क्या है? 29. 29 के सामने वाली क्लास मीडियन क्लास. फिर मैंने क्या बताया था? एकदम यहाँ पर F लिख लो. F के सामने से ऊपर वाला CF, क्योंकि पहले वाली क्लास का CF लेते हैं, सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी लेते हैं और प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं. तो मीडियन क्लास क्या हो गई? 144.52, 153.5. अब इससे L पता चल जाता है 144.5 और H पता चल जाता है. H कैसे निकालेंगे? इन दोनों को माइनस करके. 153.5 में से 144.5 को माइनस कर लो. 9. कितना आ जाएगा? 9. ठीक है. अब इसके बाद आपने अप्लाई करना है फॉर्मूला. मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. L क्या था? 144.5. n/2 कितना आया था? 20 माइनस CF कितना था? 17 अपॉन F क्या था? 12 इंटू H क्या है? 9. ठीक है. तो अब सॉल्व इट. 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9. 3 4 जा 12. 9/4. 9 को 4 से डिवाइड कर लो 1 प्लेस तक, तो कितना आ जाएगा? 2.2. अब इन दोनों को ऐड कर लोगे. पॉइंट से बड़ा 5.5 प्लस 2.7, 146.7. दिस विल बी द मीडियन. ओके. तो दैट्स ऑल इन दिस. तो मीडियन के आपको फाइंड करना समझ में आ गया होगा, और ये स्पेशल केस जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम अगले मीडियन के ऊपर जो और पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप सीखेंगे. और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. थैंक यू.